राम राम दोस्तों, आश्विन अमावस्या श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होता है और इसे सर्वपितृ अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन उन पितरों का, उन पूर्वजों का विधि विधान से श्राद्ध किया जाता है। पिंडदान, तर्पण आदि किए जाते हैं जिनका भी अंतिम संस्कार विधिवत ना हुआ हो या जिनकी मृत्यु की तिथि ज्ञात ना हो। इसके अलावा जो पूरे श्राद्ध पक्ष के दौरान अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि ना कर पाए हों, उन्हें भी श्राद्ध के अंतिम दिन अपने पितरों के नाम से पिंडदान, दान, तिलांजलि, जल अर्पण जरूर करना चाहिए। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे सर्वपितृ अमावस्या की व्रत कथा, अमावस्या माता की कथा, साथ ही आप सुनेंगे पितृ चालीसा। पितृ चालीसा का पाठ अमावस्या के साथ ही पितृपक्ष के दिनों में जिस घर में होता है उस घर में पितृदोष दूर हो जाता है, उस घर में सदा पितरों की कृपा प्राप्त होती है। श्राद्ध पक्ष में पंचबली भोजन जरूर देना चाहिए। पंचबली भोजन का क्या महत्व है, पहले आप इसके बारे में जान लीजिए। गरुड़ पुराण में इस बात का जिक्र किया जाता है। कहते हैं पंचबली भोजन से पितरों की आत्मा तृप्त हो जाती है, पितर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देते हैं। अगर आप श्राद्ध पक्ष में रोजाना पंचग्रास अर्थात पंचबली निकाल पाए तो बहुत अच्छा है। अगर आप रोज नहीं निकाल सके तो कम से कम जिस दिन आपके घर में पितरों का श्राद्ध होता है उस दिन जरूर निकालें। अगर आप उस दिन निकालना भूल गए थे तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन पंचबली भोजन आप जरूर निकालें। पंचबली भोजन में 5 तरह की जीवों को भोग लगाने की बात शास्त्रों में कही गई है। पहला भोग गाय के लिए, दूसरा कुत्तों के लिए, तीसरा कौवों के लिए, चौथा देवताओं के लिए, पांचवा चींटियों के लिए। देवग्रास के अलावा जितने भी भोजन है वह उन सभी को अर्पित जरूर करने चाहिए। श्राद्ध कर्म में, पिंडदान कर्म में सर्वपितृ अमावस्या तिथि का बड़ा महत्व है। शास्त्रों में यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के नाम से भी जानी जाती है। श्राद्ध या पितृपक्ष के दौरान मान्यता है कि हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं, इसलिए पितृपक्ष में तर्पण और श्राद्ध के साथ ही दान करने का भी विधान बताया गया है। मान्यता है कि ऐसे करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने परिवारजनों को भरपूर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। क्योंकि सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध पक्ष का अंतिम दिन होता है, ऐसे में जो भी व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से नमन कर अपने पितरों को आज के दिन विदा करता है, उसके पितृदेव उसके घर परिवार में खुशियां भर देते हैं। और जिस घर में पितृ प्रसन्न होते हैं, पुत्र प्राप्ति और सभी शुभ मांगलिक कार्य उन्हीं के घर में होते हैं। सर्वपितृ अमावस्या की पौराणिक कथा के अनुसार श्रेष्ठ पितृ अग्निस्वात और बहिष्ठपद की मानसी कन्या अक्षोदा एक बार घोर तपस्या कर रही थी। वह तपस्या में इतनी लीन थी कि देवताओं के 1000 वर्ष बीत गए। उनकी तपस्या के तेज से पितृलोक भी प्रकाशित होने लगा और सभी श्रेष्ठ पितृ कन्या अक्षोदा को वरदान देने के लिए एकत्रित हुए। उन्होंने अक्षोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वरदान मांग लो। लेकिन अक्षोदा वही उनमें से अति तेजस्वी पितृ अमावस्या को बिना पलक झपकाए देखती रही। पितरों के बार बार कहने पर कि हे अक्षोदा वरदान मांगो, तब अक्षोदा ने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सच में वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्या ने कहा, हे पुत्री वरदान मांगो। अक्षोदा ने कहा, अगर आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं इसी समय आपके साथ आनंद चाहती हूँ। यह सुनकर सभी पितृ क्रोधित हो उठे और अक्षोदा को श्राप दे दिया कि तू पितृलोक से पतित होकर पृथ्वीलोक पर जाएगी। जिसके बाद अक्षोदा पितरों से क्षमा याचना करने लगी। इस पर पितरों को उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा, तुम पृथ्वीलोक पर मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। वहाँ पराशर ऋषि तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे और तुम्हारे गर्भ से व्यास जी जन्म लेंगे। इसके बाद ही तुम पुनः पितृलोक में वापस आ सकोगी। अक्षोदा के इस अधर्म को अस्वीकार करने पर सभी पितरों ने अमावस को आशीर्वाद दिया कि हे अमावस, आज यह तिथि आपके नाम से जानी जाएगी। जो भी व्यक्ति वर्ष भर में श्राद्ध या तर्पण नहीं कर पाता, अगर वह इस तिथि पर श्राद्ध और तर्पण करेगा तो उसे सभी अमावस्या तिथि का पूर्ण फल आज के दिन प्राप्त हो जाएगा। अमावस्या के दिन प्रातःकाल स्नान कर सफेद वस्त्र पहने, स्नान करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य दें या नदी के किनारे पिंडदान करें। पितरों को दूध, कुशा, काले तिल, पुष्प और सुगंधित जल अर्पित करें। भोजन में खीर पूरी और बिना प्याज लहसुन वाली सब्जियां बनाएं।
पितरों को याद कर उनसे भोजन और जल ग्रहण करने की प्रार्थना करें। दोपहर में ही श्राद्ध व भोजन कराएं। ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा दे और आशीर्वाद भी प्राप्त करें। पंचबली भोजन, हवन और पीपल का पूजन करें। गाय, कुत्ते और कौवों को भोजन जरूर कराएं। घर के मुख्य द्वार पर खाने पीने की वस्तुएं रखें। पूर्वजों के नाम पर वस्त्रदान, अन्नदान, रक्तदान या पौधारोपण करें। बहुत साल पहले एक गरीब ब्राह्मण परिवार में पति पत्नी और उनकी एक पुत्री रहती थी। सारा परिवार भगवान की भक्ति में लीन रहता था। पुत्री सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी, लेकिन निर्धनता के कारण उसके विवाह में बाधाएं आती रहीं। एक दिन उनके घर पर एक महात्मा आए। पुत्री ने उनकी सेवा की। महात्मा प्रसन्न होकर बोले कि इस कन्या की हथेली में तो विवाह की रेखा है ही नहीं। यह सुनकर ब्राह्मण उदास हो गए और उपाय पूछने लगे। महात्मा ने कहा, पास के गांव में सोना नाम की धोबन है। वह पतिव्रता है। यदि यह कन्या उसकी सेवा कर उसकी मांग का सिंदूर पाले तो विवाह संभव है। लड़की रोज जाकर सोना धोबिन के घर काम करती रही। जब धोबिन को पता चला तो उसने सहायता के लिए सहमति दी। अमावस्या के दिन धोबिन ने व्रत रखकर कन्या की मांग में अपना सिंदूर भर दिया। जैसे ही उसने यह किया, उसके पति की मृत्यु हो गई। वह पीपल वृक्ष के नीचे 108 बार भंवरी और परिक्रमा कर जल ग्रहण करती रही। तभी उसके पति जीवित हो जाते हैं। इस प्रकार अमावस्या के दिन पीपल पूजन और कथा सुनने से सुहागिन महिलाओं का सुहाग अटल रहता है। जिनका विवाह नहीं हो रहा उन्हें मनचाहा वर मिलता है। अब आइए सुनते हैं पितृ चालीसा। हे पितरेश्वर, आपको दे दियो आशीर्वाद, चरणाशीष नवा दियो, रख दो सिर पर हाथ। सबसे पहले गणपत, पाछे घर का देव मनावा जी। हे पितरेश्वर दया राखियो, करियो मन की चाया जी। पितरेश्वर करो मार्ग उजागर, चरण रज की मुक्ति सागर। परम उपकार पितरेश्वर कीना, मनुष्य योड़ी में जन्म दीना। मातृ पितृ देव मन जो भावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जय 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 पितृ जी साईं, पितृ ऋण बिना मुक्ति नाही। चारों ओर प्रताप तुम्हारा, संकट में तेरा ही सहारा। नारायण आधार सृष्टि का, पितर जी अंश उसी दृष्टि का। प्रथम पूजन प्रभु आज्ञा सुनाते, भाग्य द्वार आप ही खुलवाते। झुंझुनू में दरबार है साजे, सब देवों संग आप विराजे। प्रसन्न होए मन वांछित फल दीना, कुपित होए बुद्धि हर लीना। पितर महिमा सबसे न्यारी, जिसका गुण गावे नर नारी। तीन मंड में आप बिराजे, बसु रुद्र आदित्य में साजे। नाथ सकल सपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। 56 भोग नहीं है भाते, शुद्ध जल से ही तृप्त हो जाते। तुम्हारे भजन परम हितकारी, छोटे बड़े सभी अधिकारी। भानु उदय संग आप पुजावे, 5 अंजुली जल रिझावे। ध्वज पताका मंडपे है साजे, अखंड ज्योति में आप विराजे। सदियों पुरानी ज्योति तुम्हारी, धन्य हुई जन्मभूमि हमारी। शहीद हमारे यहाँ पूज जाते, मातृ भक्ति संदेश सुनाते। जगत पितृ सिद्धांत हमारा, धर्म जाति का नहीं है नारा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब पूजे पितृ भाई। हिंदू वंश वृक्ष है हमारा, जान से ज्यादा हमको प्यारा। गंगा ये मरु प्रदेश की, पितृतर्पण अनिवार्य प्रवेश की। बंधु छोड़ना इनके चरना, इन्हीं की कृपा से मिले प्रभु शरणा। 14 को जागरण करवाते, अमावस को हम धोक लगाते। जात जडूला सभी बनाते, नांदी मुख श्राद्ध सब करवाते। धन्य जन्मभूमि का वो फूल है, जिसे पितृमंडल की मिली धूल है। श्री पितर जी भक्त हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अर्ज हमारी। निश दिन ध्यान धरे जो कोई, तासम भक्त और नहीं कोई। तुम अनाथ के नाथ सहाय, दीनन के हो तुम सदा सहाय। चारिक वेद प्रभु के साखी, तुम भक्तन की लज्जा राखी। नाम तुम्हारे लेत जो कोई,
तासम धन्य और नहीं कोई। जो तुम्हारे नित पाँव पलोटत नवो सिद्धि चरणा में लोटत। सिद्धि तुम्हारी सब मंगलकारी जो तुम पे जावे बलिहारी। जो तुम्हारे चरणा चित लावे ताकि मुक्ति अवश्य हो जावे। सत्य भजन तुम्हारे जो गावे सो निश्चय चारों फल पावे। तुम्ही देव कुल देव हमारे तुम्ही गुरुदेव प्राण से प्यारे। सत्य आस मन में जो होई मन वांछित फल पावे सोई। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई शेष सहस्त्र मुख सके न गाई। मैं अति दीन मलिन दुखहारी करहु कौन विधे विने तुम्हारी। अब पितर जी दया दीन पर कीजे अपनी भक्ति शक्ति कछु दीजे। पितरों को स्थान दो तीर्थ और स्वयं ग्राम। श्रद्धा सुमन चढ़े वहाँ पूरन को हो सब काम। झुंझुनू धाम विराजे हैं पितर हमारे महान। दर्शन से जीवन सफल हो पूजे सकल जहान। जीवन सफल जो चाहिए चले झुंझुनू धाम। पितर चरण की धूल ले हो जीवन सफल महान।